हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ कक्षा 7 पंजाब बोर्ड की हिंदी पुस्तक से आप सभी के लिए एक पाठ जिसका नाम है कार्निवाल का चक्कर। तो शुरू करते हैं आज के पाठ को। हमने अभी नाश्ते से निपटकर अखबार से आंख मिलाई ही थी कि अचानक सर पर किसी के कोमल हाथों के कूल आक्रमण से हम चौंके। पत्नी श्री बोली, ए जी चौंकते काहे हो जी, यह नवरत्न स्पर्श है। हमने कहा नवरत्न हो या नवग्रह, हमें क्या, हम भले चंगे हैं। ए जी बिगड़ते क्यों हो, कल आपका आखिरी अवकाश है, बच्चे घर बैठे बैठे उकता गए हैं, चलो कार्निवाल घूम आएं। हम चौंके, आखिरी तो क्या परसों हम ना रहेंगे? ना भी रहें तो तुम्हें कौन सा किसी के आगे हाथ पसारने हैं। हमने बहुत बीमा योजनाएं करा रखी हैं, रातों रात में करोड़ पत्नी बनोगी। ए जी लानत भेजो ऐसे ख्याल पर, बच्चे कार्निवाल जाने की जिद कर रहे हैं, घुमा लाओगे ना? स्नेह बाण का कोई तोड़ हमारे पास ना था, सो बातों में आ गए। अरे आजकल के ज़माने में दाल रोटी चलाना मुश्किल हो रहा है, ये घूमेंगे कार्निवाल। पर पता नहीं हमारी अकल कहाँ घास चरने चली गई। आओ देखा ना ताओ, झट से हाँ कह दिया। कहें भी क्यों ना, पगार मिले अभी 2-4 दिन भी नहीं हुए थे, दूध वाला आया नहीं, तरकारी वाला गाँव गया था, नौकरानी रिश्तेदारी में धोबी 10 तक आता था और चौकीदार 15 के बाद। सो अभी हम खासे अमीर थे। अब जेब गरम थी, दिमाग नरम था, सोचा थोड़ा घूम ही आते हैं। वैसे शादी के बाद कार्निवाल घूमना टेढ़ी खीर हो गया था। खैर पुरानी यादों को पुनर्जीवित करते हुए हमने स्कूटर को हिलाया, पेट्रोल छलका, हमारी तो बाँछें खिल गईं। पेट्रोल ना हो, कोई खजाना हो। खैर हमने गद्दी पर हाथ मारना चाहा कि चुन्नू मुन्नू कपड़ा लेकर चहक पड़े। हमने बड़ी हैरानी से देखा, अरे स्कूल जाने के समय तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं, किसी कान पर जू नहीं रेंगती। चुन्नू चहकते हुए बोला, बापूजी हम आइसक्रीम खाएंगे। मुन्नू बोला, गोलगप्पे। श्रीमती जी क्यों पीछे रहती? ए जी हम टिक्की। फरमाइशों की झड़ी को विराम देते हुए हमने कहा, अरे चलो तो सही, क्या याद करोगे किस रईस से पाला पड़ा था। हमने चेतक यानी कि स्कूटर जो था को एड़ी या किक जिसको आप बोल सकते हैं लगाई, पर क्या मजाल कुंभकर्णी नींद से जागे। कई महीनों से सर्विस जो नहीं करवाई थी। पड़ोसी मिश्रा जी की छाती पर सांप लोटे बिना न रह सका, बोले मास्टर जी कभी कभी सर्विस भी करवा लिया करो। हमने जैसे आंखें तरेरी बेचारे दुम दबाकर घर में घुस गए। अब हम कैसे चुप रहते, जानते हो इस कंपनी का जहाज भी टेढ़ा किए बिना नहीं चलता, यह तो फिर भी स्कूटर है। हमने मुन्नू से कहा, बेटा जरा सा धक्का लगाओ। मुन्नू ने धक्का लगाया, हम बैठ गए अपने चेतक पर महाराणा प्रताप की तरह। स्कूटर घिघियाया, सबके चेहरों पर चमक आ गई। हमने 2 को आगे, एक को श्रीमती के बगल में बैठने का आदेश देते हुए कहा, जल्दी से बैठ जाओ वरना यहीं छोड़ जाएंगे। 70 रुपये लीटर है पेट्रोल। बीवी हाँफते हाँफते आई और अपनी काया को स्कूटर के हवाले कर दिया। हमने बजरंग बली का नाम लिया, हवा से बातें करने लगे। पवन में एक उड़ता स्कूटर अचानक मरुस्थल का जहाज बन गया। हमारे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। कलयुग में यह चमत्कार। हम सोच ही रहे थे कि अचानक सड़क पर बदरंग खाईनुमा पैवन देखकर हमारे हाथ पांव फूल गए, पर अपना चेतक पलक झपकते ही हल्दी घाटी पार कर गया। हम बाल बचे। हम कार्निवाल पहुंचे। हम स्कूटर को स्टैंड पर लगाकर द्वार की ओर बढ़ना चाह ही रहे थे कि पीछे से आवाज़, साहब पर्ची। हमने कहा, काय की? बोला, स्कूटर की खिदमतदारी की। हमने कहा, यह क्या घोड़ा है जो लीद कर देगा और तुम साफ करोगे? अजी साहब क्या सुबह सुबह 10 रुपये निकालिए। झक मारकर हमने 10 रुपये का बलिदान कर दिया कि अचानक हमें गर्मी छूटने लगी। पसीने से तरबतर देख श्रीमती जी बोली, क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने कहा। दरअसल हमारे नयन प्रवेश शुल्क पर अटक गए थे, जिस पर लिखा हुआ था 20 रुपये प्रति व्यक्ति। अब 100 रुपये का खून होते देख हमने खून का घूंट पी लिया। भीतर घुसते ही मुन्नू चहका, बाबूजी बर्गर गोलगप्पा। हमने फटकार कर कहा, अबे चुप, ए जी बिगड़ते काहे हो जी, श्रीमती ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अब हम चित्त थे। सड़ी सी बनियान पहने गोलगप्पे वाला तोंदूमल तोंद की मिट्टी मल रहा था। विराम दिलाते हुए हमने कहा, ये भाई जरा गोलगप्पे खिला दे बच्चों को। गंदे से कपड़े से हाथ पोंछते हुए उसने हाथ गोताखोर की तरह खट्टे मीठे पानी में डाइव करने लगे। तल से गोलगप्पों में पानी भर भर कर हमारी प्लेटों में पटकने लगा।
अभी 3-3 ही खाए थे कि अचानक मुंह से निकला कह के पैसे पैसे के हैं गोलगप्पे। साहब 5 रुपए की एक। आछी। अचानक मधुर जल उधर की बजाय श्वास नली की ओर सरक गया, आधी मुंह में आधा हलक में। मुंह से निकली अचानक सतरंगी स्वाद की पिचकारी नुमा फुहार से सामने के लाला ललाइन के बच्चों के बाल बच्चे सामने के लाला ललाइन बाल बाल बचे। हमने आग बबूला होते हुए कहा, क्यों बे, क्या मिला रखा है इसमें, रहने दे रहने दे। अरे स्वाद के लिए जान थोड़ी ही देनी है। कितने पैसे हुए तेरे? साहब 75। वह बोला, 75? अभी सैंपल भरवाता हूँ, चक्की पिसवाता हूँ। कहते हुए हमने 50 का नोट उसकी ओर फेंका और आगे बढ़े। श्रीमती जी बोली, अजी क्या हुआ, स्वादिष्ट तो थे। स्वादिष्ट? हाँ, अभी विधवा हो जाती तो स्वाद लगाकर रोती रहती। हमारी डांट से वह चुप हो गई, पर चुन्नू चहक उठा, डैडी जी झूला। झूला देखते ही हम अतीत में खो गए। श्रीमती जी ने बोला, याद आया जब हम नए नए आए थे झूला झूलने। हाँ हाँ, कहते हुए हम अकड़ते हुए झूले वाले के पास गए और रौब से बोले, 5 टिकट दे दे। झूले वाले ने हमें गौर से देखा और बोला, लगते तो पढ़े लिखे हो, लाओ 400 रुपये। 400? हम धम से नीचे गिर गए। हमारे चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी, सर चक्कर, गिन्नी काटने लगा। कुछ सज्जन लोग जुट गए। कोई कहता दौरा पड़ा, कोई कहता मिर्गी लगती है, चप्पल जूता सुंघाओ, कोई कहे हृदयघात लगता है। हम कुछ ना बोले, बस कांपते हाथों से एक और इशारा किया। समझदार लगते हैं, बच्चों के पास पटक कर कन्नी काट गए। श्रीमती जी बोली, अजी क्या हुआ? हम हल्के से बोले, भीड़ में दम घुटता है, हवा में चलो। सब अपना सा मुंह लेकर रह गए। हम मन ही मन खुश थे। सबका उड़न खटोला दिल में ही क्रैश यानी कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कुछ समझे तो बिटिया बोली, पापा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं? सचिन वाला। हम आग बबूला हो उठे। अरे क्या तुम्हें नहीं पता कि कोल्ड ड्रिंक खतरनाक है? पर हो ना हो सब चिकने घड़े हैं, कान पर जू नहीं रेंगती। तनिक स्वास्थ्य के लिए परिवार की जान का जोखिम। ना बाबा ना। सब अपना सा मुंह लेकर रह गए। हम बोले, घर जाकर नींबू पानी पियेंगे। वह बोला, पापा नींबू पानी? हम विस्फारित नेत्रों से लोगों को धन बलि चढ़ाते देख रहे थे कि श्रीमती जी बोली, ए जी टिक्की खाते हैं? नई नई शादी पर आए थे, कचौड़ी मल की टिक्कियाँ खाई थी। चोट निशाने पर लगा। हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सेंटर में फिसल गए। कुछ यादें हरी उठी। तपाक से कह गए, 5 प्लेट टिकिया लगा दे भाई। चम्मच प्लेट के साथ पुरानी गुदगुदाहट लहलहा उठी। बच्चे मैदान साफ कर चुके थे। हमने चम्मच में लगी चटनी चाटते चाटते पूछा, क्या पैसे भाई? केवल 250। चम्मच फिसल गया। बच्चे का पैर घायल होते होते बचा। केवल 250? यह केवल शब्द ज़रूरी है, 250 नहीं कह सकते। बच्चे हैरान थे। पर हमें क्या हो जाता है? पर हम थे आसमान से गिरे खजूर पे उठ के। डैडी पी हमारी पतलून खींचते मुन्नू बोला, चुप चुप, घर चलो, बादाम नींबू का शीतल पेय पियेंगे। कहते हमने जान छुड़ाई। सिर पर पैर धर हम स्कूटर की ओर भागे, पीछे पीछे श्रीमती जी बच्चों को घसीटते हुए। हमने 5-7 ताबड़तोड़ किकें चेतक पर जमाई। स्कूटर चिंगाड़ा। जल्दी जल्दी सबको बैठाते हुए हम दुम दबाकर भागे, जैसे कार्निवाल नहीं, नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस की तरह हूटर बजाता पीछा न कर लिए। धूल उड़ाती बदरंग सड़क पर बच्चे कैमल राइडिंग का मज़ा ले रहे थे। हम नई ऊहापोह में फंस गए। नींबू 200 रुपये किलो, बादाम 500 रुपये किलो। 500 रुपये। बच्चों से वादा भी नाहक कर लिया। इसी उधेड़ बुन में हमारा चेतक कब घर के आगे ठहर गया, हमें पता ही ना चला। तो इस व्यंग के माध्यम से कार्निवाल का चक्कर, जो लेखक है उन्होंने बढ़ती महंगाई की तरफ प्रकाश डाला है कि चीज़ें कितनी महंगी होती जा रही हैं। तो इस चीज़ के ज़रिए, इस व्यंग के ज़रिए लेखक ने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहा है। अगर आपको भी ये पाठ पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।